Hello everyone and welcome back to UGC Net Mentor. I hope you all are doing well. Guys, this is class number 4 और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे हम important MCQs and previous year question based on unit number 5th mathematical reasoning and aptitude MCQs. चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं 3 क्लासें ऑलरेडी ले चुका हूँ। पहली क्लास थी टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर, देन सेकंड क्लास थी हमारी रीजनिंग एप्टीट्यूड, थर्ड क्लास थी कम्युनिकेशन के ऊपर। अभी तक आपने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो ये जो कंप्लीट क्लासेस हैं उनका मैंने प्लेलिस्ट बना दी है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है 2023। जब आप इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में विजिट करेंगे वहाँ पे आपको ये सारी क्लासेस दिख जाएंगी, तो आप इन क्लासेस को भी अटेंड करें बिकॉज जितने भी क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की पर्पज से इंपॉर्टेंट है। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं। दिस इज अबाउट में, जैसे कि आप सभी को पता होगा। एंड गाइज, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज़ के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी मैं आपको टाइम अपडेट देता रहता हूँ। ओके सो गाइस, अब मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा आपकी स्क्रीन पे और आपको इन क्वेश्चन को पढ़ना है। देन आप एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, कॉपी और एक पेन ले लो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बिकॉज आप अब आज की क्लास में तो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो आप कॉपी पेन भी करोगे, है ना। वीडियो को पॉज कर लो और अपनी कॉपी पेन पे देखो सॉल्व करके कि क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हो। जो अपकमिंग क्वेश्चन होंगे क्या उनको आप सॉल्व कर पा रहे हो, और वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप कमेंट करके बताना कि आपने टोटल कितने क्वेश्चन सही करें। इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। सो क्वेश्चन है, व्हाट कम्स नेक्स्ट इन द फॉलोइंग पैटर्न। क्या बोला गया है कि इस पैटर्न में नेक्स्ट नंबर क्या होगा। पैटर्न गिवन है 4 6 3 5 2 4। तो सोचो गाइस क्या होना चाहिए। देखो, अगर आपको नंबर सीरीज से डर लगता है, आपको लगता है कि नंबर सीरीज मुझसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो मैंने नंबर सीरीज के बेसिक्स करवाए हुए हैं और बेसिक्स के बाद मैंने फिर उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवाई थी। तो बेसिक्स में मैंने बेसिकली ये बताया था कि नंबर सीरीज कितने टाइप की होती है और किस किस तरह की क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके से आपको क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो वो क्लासेस आपने नहीं देखी है तो नंबर सीरीज करके आप सर्च करना, यूट्यूब पर सर्च करना यूजीसी नेट मेंटर, आगे लिख देना नंबर सीरीज। ऐसे करके सर्च करोगे तो क्लास आ जाएगी। उस क्लास में मैंने कंप्लीट तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है कि नंबर सीरीज कितने टाइप्स की एग्जाम में पूछी जाती है। बेसिक्स बिल्कुल बता रखे हैं, देन उसमें मैंने क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करवा रखी है। तो मैंने उस क्लास में ये बताया था कि जब नंबर बढ़ते रहते हैं इसका मतलब है कि यहाँ पर जो नंबर लिखे हुए अगर नंबर बढ़ रहे हैं ना, ये इसका मतलब कुछ ना कुछ या तो एडिशन है या तो मल्टीप्लीकेशन है, और अगर नंबर घट रहे हैं तो या तो सब्ट्रैक्शन है या तो डिवीजन होगा, है ना। मतलब इसके चांसेस रहते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि ऐसा हो। 90% केस में ऐसा ही होता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि कभी किसी नंबर का स्क्वायर हो जाता है, कभी क्यूब कर देते हैं ना, तो ऐसी चीज़ भी देखने को मिलती है। तो ये गाइस रहता है, लेकिन बेसिकली देखें तो ज़्यादातर केस में ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे आप गाइस देखोगे तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ सीरीज में बताया था कि एक डबल सीरीज भी होती है। डबल सीरीज में क्या होता है कि दो सीरीज एक साथ चल रही होती हैं। तो इस क्वेश्चन में दो सीरीज एक साथ चल रही है। अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि 2 सीरीज चल रही है यहाँ पर। पहली सीरीज क्या है, 4 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 2 आ गया, 2 के बाद क्या आएगा, अब यहाँ पे 1 आएगा, है ना। और एक सीरीज ये चल रही है, 6 के बाद 5 आ गया, 5 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद क्या आएगा, अब यहाँ पर आगे 3 आएगा। तो यहाँ पर जो नंबर है वो यहाँ पर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज 1 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया, इजी से क्वेश्चन था, है ना। चलिएगा इस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What number should replace question mark in the series given below। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क में कौन सा नंबर आएगा। तो सोचो गाइस, ध्यान से ऑब्जर्व करो, वीडियो को पॉज कर लो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो क्या आप कर पा रहे हो और क्या आपसे आंसर निकल रहा है। जल्दी से फटाफट से सभी लोग करेंगे जल्दी से। गाइस, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे कि जो क्वेश्चन में आपको नंबर गिवन है वो नंबर बढ़ रहे हैं, ना, नंबर बढ़ते जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब इसमें एडिशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। एडिशन हो रहा होगा या मल्टीप्लिकेशन हो रहा होगा या फिर जैसे कि मैंने बोला कि स्क्वायर हो रहा होगा या फिर क्यूब हो रहा होगा। तो इस तरह की चीज़ें इसमें इसके अंदर ज़्यादा होने की चांसेस हैं। देखो गाइस, ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है और मैं इसको डायरेक्ट सॉल्यूशन में लेके चलता हूँ, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे चीज़ें। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन हम डायरेक्टली देख लेते हैं। राइट आंसर होगा 370। और ये राइट आंसर 370 क्यों होगा, बिकॉज यहाँ पर जो भी नंबर गिवन है उन सभी नंबर में आपको क्या करना है, 3 का जो, देखो जैसे नंबर गिवन है, ये 7 गिवन है, ठीक है, देन 10 गिवन है, देन 19 गिवन। तो नंबर कैसे आ रहे हैं, जैसे 7 है, इसमें आप 3 की पावर 1 को ऐड कर रहे हो तो 10 हो गया, नेक्स्ट नंबर 10 आ गया निकल के। ऐसे देन नेक्स्ट नंबर है 10, उसमें आपको 3 की पावर को क्या करोगे, स्क्वायर कर दोगे। तो इस तरीके से जो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं, तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 का स्क्वायर कर दिया तो 19 हो गया, देन नेक्स्ट नंबर 19 हो जाएगा, उसमें 3 की क्यूब को ऐड कर देंगे, 46 हो गया, देन 46 नंबर नेक्स्ट हो गया, 3 की पावर 4 कर देंगे, 127 हो जाएगा, देन 127 हो गया,
3 के पावर 5 कर देंगे, उसमें ऐड कर देंगे तो 370 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। वैसे मैं बता दूं कि जो नंबर सीरीज के क्वेश्चन बनेंगे, जो मैथमेटिकल आपका रीजनिंग है, यूजीसी नेट में काफी ज्यादा टफ लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल में बनते हैं ना, एसएससी सीजीएल में बनते हैं, बैंकिंग में बनते हैं, उस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और यहाँ पर कंपैरेटिवली क्वेश्चन इजी होगा, लेकिन इतना भी इजी नहीं होगा कि बच्चों का बिल्कुल खेल हो जाए, है ना, तो थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं कि आपसे सॉल्व ना हो एग्जाम में, तो इससे घबराना नहीं है। अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो आपको 50 में से 50 क्वेश्चन सही करके भी नहीं आने, है ना, ऐसा कोई नहीं जिसके 50 में से 50 क्वेश्चन एकदम सही हो जाए। तो इसलिए 2-4 क्वेश्चन अगर नहीं हो पाते हैं, आपको लगता है कि क्वेश्चन मुझसे नहीं हो पाएगा, तो घबराना नहीं है, आगे बढ़ जाना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो तुक्का लगाओ और तुक्का लगा के आगे बढ़ जाओ, है ना। और तुक्का लगाने की भी कुछ साइंटिफिक अप्रोच होती है। अगर आपको तुक्का लगाना नहीं आता है तो तुक्का लगाना सीख लो, क्योंकि उसकी भी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं। तुक्का लगाने वाली वीडियो का लिंक मैं दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, तो आप तुक्का लगाने वाली वीडियो भी देख लेना, उससे भी आपको एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर मिसिंग फ्रॉम द गिवन पैटर्न। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर और यहाँ पर कौन से नंबर आएंगे इन 4 ऑप्शन में। तो गाइज यहाँ पर आप देखेंगे सीरीज में नंबर गिवन है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, फिर 21, 34, 89, इस तरीके से एक सीरीज गिवन है। अब यहाँ पे देखेंगे इस नंबर क्या आना चाहिए। देखो ध्यान से अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो नंबर है, जो नेक्स्ट नंबर है, वो पिछले वाले नंबर को ऐड करके बन रहा है। जैसे 0 है तो ये 1 कैसे बना, ये 1 बना 0 + 1, तो ये 1 बन गया, ठीक है। अब ये 2 कैसे बना, ये बना पिछले वाले नंबर को ऐड करके, मतलब इसको और इसको ऐड करके, 1 + 1 को ऐड करके क्या बन गया, 2 बन गया। नेक्स्ट नंबर है 3, तो ये कैसे बना, ये पिछले 2 नंबर को ऐड करके, मतलब 1 + 2 को ऐड करके कैसे क्या बना, 3 बना। फिर जो नेक्स्ट नंबर है 5, वो कैसे बना, वो पिछले 2 नंबर को ऐड करके, 3 और 2 को ऐड करके, तो 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। इस तरीके से चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब अगला नंबर जो है दैट इज 8, वो कैसे बना, पिछले 2 नंबर को ऐड करके, मतलब 5 और 3 को ऐड करके, है ना, तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है यहाँ पर, ये नंबर कैसे बनेगा, इसको और इसको ऐड करके, मतलब 5 + 8 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे 13 जो है वो ऑप्शन नंबर बी में ही है, यहीं पर और कहीं भी 13 ऑप्शन गिवन नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अच्छा आगे देख लेते हैं, ऐसे ही 21 कैसे बना होगा, जब यहाँ पे 13 हो जाएगा तो 13 और 8 कितना होता है, 21 होता है। फिर 34 कैसे बना होगा, 13 और 21 को ऐड करके 34 बन गया। नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा, 21 और 34 को ऐड करके, 4 और 1 5, 3 और 2 5, 55 हो गया। तो आप देखेंगे नेक्स्ट नंबर है 55 भी, है ना। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझ गए आप लोग कैसे हो रहा है क्वेश्चन, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको पढ़ सकते हो वीडियो पॉज करके, कि जो मैंने अभी बोला जिस तरीके से एक्सप्लेन किया चीज़ों को, ये वही सेम चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अगर आपको समझना है तो आप इसको पढ़ के भी समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं जहाँ पर आपको कोडिंग डिकोडिंग करनी होती है। तो यहाँ पर देखो गिवन है कि इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज 461 मीन्स वेयर आर यू, देन 169 मीन्स यू आर गुड एंड 8652 मीन्स फ्लावर आर नॉट बैड। तो आपको बताना है कि गुड का जो है यहाँ पर क्या कोड है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी मिल सकता है एग्जाम में। तो गाइस देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, सो वेयर आर यू में और यू आर गुड में 2 वर्ड कॉमन है। एक तो आर कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी है, और यू भी कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी है। इसका मतलब 169 और 461 इसमें 2 वर्ड कॉमन होने चाहिए। तो कॉमन कौन है, एक तो 1 दोनों में और 6 दोनों में। अब 1 और 6 जो है वो आर या यू को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, हमें कंफर्म नहीं कि कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आगे देख लेते हैं। 8652 जो है दैट इज फ्लावर्स आर नॉट बैड। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो है वो 6 का यूज कर रखा है इन लोगों ने, है ना। तो आप देखेंगे इस पूरे सेंटेंस में जो है, अब देखो यहाँ पर हमने देखा था कि 1 और जो 6 है वो या तो यू होगा या तो आर होगा, है ना, या तो यू होगा YOU, या तो आर होगा ARER। तो आप देखेंगे कि गाइज यहाँ पर जो 6 का यूज है, मतलब इस सेंटेंस में या तो यू और आर होना जरूरी है, कंपलसरी है। तो आप देखेंगे इस सेंटेंस में यहाँ पर आर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि जो 6 है वो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो 6 है वो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब जो 1 है वो क्या करेगा, वो यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से गाइज यहाँ पे चीजें हो जाएंगी। अब ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कि 1 का पता चल गया हमें, 6 का पता चल गया हमें, गुड का पता लगाना है। तो आप देखेंगे कि यू आर गुड इस वाले सेंटेंस में पूछा जा रहा है ना 169, तो आपको पता है 1 का मतलब हो गया यू, 6 का मतलब हो गया आर, है ना। 1 का मतलब हो गया यू, 6 का मतलब हो गया आर, तो 9 का क्या मतलब हो जाएगा, 9 का मतलब हो जाएगा गुड। तो यहाँ पर जो गुड है वो कौन कोड कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी दैट इज 9। इस तरीके से गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ना। बाकी आप लिख करके करोगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखो लिख करके किया हुआ है कि 461 जो है वो
वेयर आर यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 169 जो है वो यू आर गुड कर रहा है, और 8652 जो है वो फ्लावर्स आर नॉट बैड कर रहा है रिप्रेजेंट। तो इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई जो आर है वो कॉमन है दोनों में, है ना, और जो यहाँ पर 6 है वो देखो तीनों में कॉमन है। तो आप देखेंगे तीनों में जो कॉमन वर्ड है दैट इज आर, इसका मतलब है कि वो आर जो है वो 6 रिप्रेजेंट कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि जो 1 है यहाँ पर भी 1 है, और इन दो सेंटेंस में देखेंगे कि यू जो है वो दोनों जगह पे है, तो यू है। फिर बाकी जो 9 बच गया वो क्या बचेगा, गुड के लिए बचेगा। तो इस तरीके से गाइस इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और अगर कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन आएंगे तो इस तरीके से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 45 नंबर इज 150, लेटर इट इज फाउंड दैट द नंबर 46 इज रॉन्गली रिटन एज 91 एंड फाइंड द करेक्ट एवरेज। तो गाइस इस तरह का जो एवरेज वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो 45 संख्याओं का एक औसत 150 है, बाद में पता चलता है कि एक संख्या 46 को गलती से 91 लिख दिया गया है, तो सही औसत ज्ञात करना है कि क्या होगा। तो गाइस एक बार देख लेते हैं फटाफट से कि राइट आंसर क्या होगा। देखो, अगर कभी इस तरह का क्वेश्चन बने ना जिसमें करेक्ट एवरेज निकालना हो, तो उस केस में सबसे पहले हमें टोटल नंबर निकालने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखेंगे कि एवरेज 45 का जो है वो कितना है, 150 है, और 46 को हमने गलती से 91 लिखा हुआ है। तो क्या करना पड़ेगा हमें करना पड़ेगा 45 की मल्टीप्लाई 150 में। मतलब सपोज करो 3 नंबर हैं और इनका एवरेज जो है वो क्या है, 9 है, तो मल्टीप्लाई करने पे 27 हो जाएगा। समझ रहे हो, मतलब टोटल नंबर 27 होगा, 3 से डिवाइड किया होगा तभी तो 9 आया होगा ना, जो एवरेज निकाला हमने। तो नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज, तो यहाँ पर हमें करना पड़ेगा मल्टीप्लाई टोटल नंबर जानने के लिए। तो 45 और 150 के मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर निकल के आ जाएगा, टोटल सम निकल के आ जाएगा। अब इसमें जो गलत है वो हटा दो, सही है उसे ऐड कर लो, है ना। तो जो गलत था 91 उसको हटा दिया, 91 को हमने पूरे से माइनस कर दिया, और 46 को हम ऐड कर लेंगे, तो ये होता है माइनस माइनस प्लस, मतलब उसको हमने ऐड कर रखा है ना। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6705। अब आपको सिंपली 45 क्योंकि टोटल नंबर 45 थे, तो 45 से डिवाइड कर देना इस नंबर को, 149 आ जाएगा। तो गाइज इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 22 ईयर्स। 3 बच्चों की जो एवरेज एज है वो कितनी, 22 साल की है। इफ द रेशियो ऑफ देयर एजेस इज 697 देन द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय। तो अगर उनका रेशियो जो है एज का वो 697 करके गिवन है, तो उनका यंगेस्ट बॉय की जो है एज वो कितनी होगी। तो ऐसे देखो यहाँ पर ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन है 8 है, 9 है, 18 है, 16 है। तो यहाँ पर अगर देखेंगे कि तो कि जो एवरेज एज है उनका आपको गिवन है 22 ईयर्स, 3 बच्चों का है ना। तो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि टोटल पता लगाने के लिए, टोटल सम पता लगाने के लिए आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी एवरेज में 22 की, है ना। तो जो नंबर ऑफ बॉयज है उनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 22 में। तो यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा, 66। मतलब हमें पता चलेगा कि टोटल जो एज है तीनों बच्चों की वो 66 है। अब इसको लेट कर लो एक्स की फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा आपका 6x, ये हो जाएगा आपका 9x, ये हो जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू 66, है ना। अब ये कितना हो जाएगा, 9 6 15 होता है, 15 7 22, 22x हो जाएगा इज इक्वल टू 66। तो ये 22 3 जा 66 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू 3 हो गई है, तो हमने इसको x की फॉर्मेट में लेट करके रखा हुआ था, तो हम 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे तीनों में। ये हो जाएगा 6 3 18, ये हो जाएगा 9 3 27, और तीसरा क्या हो जाएगा 7 3 21, ये हो जाएगी एज। तो ये यंगेस्ट की कितनी हो जाएगी, 18 ईयर्स हो जाएगी। मतलब सबसे जो जवान बच्चा है वो कितना है, 18 साल का। तो इस तरीके से गाइज जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 18 ईयर्स। बाकी यहाँ पर सॉल्व करके मैंने बताया हुआ है, आप अगर देखना चाहो तो इसको वीडियो को पॉज कर लो और पॉज करके समझ लो कि भाई किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन जो है हो रखे हैं, और इसका सोल्यूशन जो है वो किस तरीके से यहाँ पे हो रखा है। अब देखो गाइज, मैं एक छोटी सी क्लास में कंप्लीट मैथमेटिकल रीजनिंग को कवर नहीं कर सकता, बिकॉज मैथमेटिकल रीजनिंग में काफ़ी सारे टॉपिक हैं। आपका नंबर सीरीज़ है, अल्फ़ाबेट सीरीज़ है ना। इसके अलावा आपका देखेंगे इसके अंदर आपके इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग होता है, परसेंटेज होता है, एवरेज होता है, प्रॉफिट एंड लॉस होता है, टाइम एंड डिस्टेंस होता है। तो काफ़ी सारे टॉपिक हैं, इसको एक सिंगल क्लास में इतने टॉपिक कवर करना बहुत मुश्किल है। मैंने 2-4 क्वेश्चन करवा दिए जो मुझे लगा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो कैसे अगर आप कंप्लीट चीज़ें कवर करना चाहते हो मुझसे, तो आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हो पेपर 1 का। और पेपर 1 का अभी जो एग्जाम चल आ रहा है, इसका 1 मंथ का स्पेशल क्रैश कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो 3 मंथ, 6 मंथ एंड 12 मंथ वाले जो रेगुलर कोर्सेज आप उनको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो एग्जाम टारगेट अगर बेस स्टडी करोगे तो एग्जाम को क्रैक करने के काफ़ी सही चांस हो जाते हैं। सो पेपर 1 के साथ साथ यहाँ पे आपको कॉमर्स, मैनेजमेंट एंड पोल साइंस की तैयारी भी करवाई जा रही है। कंप्लीट कंटेंट बायलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम है, ताकि किसी को दिक्कत ना आए। एंटी क्वेश्चन आस्किंग पैटर्न चीज़ों को कवर किया हुआ है।
100 मॉक टेस्ट है प्रैक्टिस करने के लिए। इन पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स है जिनको डाउनलोड करके आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हो। सो गाइस, इस कोर्स को करने के लिए सिंपली गूगल प्ले स्टोर से आपको यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप iOS यूजर हो तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।